सो फाइनली अरकू वैली में हमने 2 दिन बहुत इंजॉय किए और उसके बाद हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। ये रास्ता वाइजक ग्राम से होते हुए विशाखापट्टनम की तरफ गया। सो हम लोग विशाखापट्टनम पहुंच गए हैं। यहाँ पे अभी हम अपने एयरबीएनबी की तरफ जा रहे हैं। मेनली यहाँ पे लोग आरके बीच जो है उसी की तरफ अपने होटल्स, एयरबीएनबी या रिजॉर्ट बुक करते हैं। हमने 4-5 एक्चुअली एयरबीएनबी अभी शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं, बुक नहीं किया है। मैंने देख रखे हैं मुझे जो सूटेबल लगे, बट विशाल इज़ ऑल्सो गोइंग टू लुक एट देम कि उसे ठीक लग रहा है या नहीं, एंड अकॉर्डिंगली वी विल गो टू दैट डायरेक्शन। बट सिटी आ गई है, थोड़ी देर में अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक हाफ एन आवर में हम अपने रूम पहुँच जाना चाहिए हमें। तो वी हैव फाउंड आवर एयरबीएनबी। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, 2 BHK अपार्टमेंट है। सारी एमिनिटीज़ यहाँ पे दी गई है एंड इट्स ऑन अ वेरी रीजनेबल प्राइस। इट्स ऑल्सो क्लोज बाय टू आरकेपुरम बीच, यहाँ से 3.5 किलोमीटर दूर ही है। एंड ये पूरी बिल्डिंग एक ही आई थिंक ओनर की है, जिन्होंने अपने बहुत सारे ऐसे अपार्टमेंट्स को रेंट कर रखा है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू बी इन। सो वी आर हैप्पी। अभी हम दोनों खाना बनाएंगे एंड आज सिर्फ रेस्ट किया जाएगा। सो रात में आराम करने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोगों ने खुद ही ब्रेकफास्ट बनाया, ओट्स लिए, चाय पी, सैंडविच लिए। सो एक अच्छे एयरबीएनबी का यही फ़ायदा रहता है दैट यू कैन कुक फॉर योरसेल्फ। ब्रेकफास्ट करने के बाद रेडी होके हम लोग आरकेपुरम बीच की तरफ निकल गए, जहाँ पे हमारा फर्स्ट विजिटिंग पॉइंट था। सो हमारा पहला विजिटिंग पॉइंट था INS कुर्सरा सबमरीन म्यूजियम। सो ये एक एक्चुअल सबमरीन थी जो अब रिटायर हो चुकी थी, और इस सबमरीन में हमें अंदर जाने का मौका मिला और अंदर क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से सोल्जर्स इसमें रहते थे, कितने लोग रहते थे, इसकी कितनी कैपेसिटी रहती थी, कितने वॉर में इसने अपना योगदान दिया है, वो सारी चीज़ें हमें इस म्यूज़ियम में पता चली। ये पर्टिकुलर सबमरीन 1969 में कमीशन की गई थी और फॉर 3 डेकेड्स मतलब 30 साल से ज़्यादा इसने इंडियन नेवी में सर्व किया, और फरवरी 2001 में इसे डीकमीशन कर दिया गया। ये साउथ ईस्ट एशिया का वन ऑफ अ काइंड म्यूज़ियम है, जहाँ पे आपको सच में एक सबमरीन के अंदर जो एक्चुअली में डिप्लॉयड थी कहीं पे, उसमें एंट्री लेने का मौका मिलता है। वहाँ पे कई सारे नेवल ऑफिसर्स भी हमें दिखाई दिए जो पहले शायद कमीशन थे कहीं अलग अलग जगह पे, लेकिन अब रिटायर हो चुके थे और अपनी फैमिली के साथ आए थे, और वो अपनी फैमिलीज़ को पूरी अपनी कहानियाँ बता रहे थे कि कैसे उस सबमरीन के अंदर वो रुका करते थे, हाउ डिफ़िकल्ट इट यूज़ टू बी फॉर देम, कि इतने कन्फाइंड स्पेस में 40 to 70 नेवल ऑफिसर्स को एम्प्लॉय किया जाता था। वहाँ पे हमें उनकी लाइफस्टाइल की एक झलक देखने मिली कि किस तरीके से वो इस सबमरीन के अंदर रहते होंगे जब अंडर वाटर रहते होंगे, एंड इट वाज वेरी इंट्रिगिंग। जस्ट सॉ द सबमरीन। अब हम लोग जा रहे हैं सी हार्बर म्यूजियम में, हमारे सामने ही है। हमने वहाँ पे तीनों का टिकट एक साथ ले लिया था। INS जो एयरक्राफ्ट वाला है वो वाला भी टिकट ले लिया कि हार्बर पे क्या क्या होता है, कौन कौन सी सबमरीन रहे। आई थिंक इट विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव। लेट्स गो एंड चेक दैट आउट। ये सी हार्बर म्यूजियम एक यूनिक एजुकेशनल एक्सपीरियंस था, बिकॉज इस म्यूज़ियम के थ्रू आपको जानकारी मिलती है कि किस तरीके से नेवल प्रैक्टिसेस एंड नेवल ऑपरेशंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडियन हिस्ट्री में इवॉल्व हुए हैं और इन्हांस हुए हैं। साथ में किस तरीके से हैरियर्स ने जो डिफरेंट कैरेजेस रहते हैं, बड़े बड़े जो शिप्स रहते हैं समंदर के अंदर, जिन पे जेट एयरक्राफ्ट्स लैंड करते हैं, वहाँ से टेक ऑफ करते हैं ताकि वो आर्मी को साथ में नेवी को सपोर्ट कर सके। सो डिफरेंट फाइटर जेट्स जो उनके ऊपर बैठते हैं, उनका क्या रोल होता है, उनका क्या फंक्शंस होता है, उसके बारे में इस म्यूज़ियम में हमें पूरी जानकारी मिली। यहाँ पे हमें बहुत सारे वो फाइटर जेट्स देखने भी मिले जो एक समय पे असली में ऑपरेशनल थे, डिप्लॉयड थे, कमीशन थे अलग अलग जगह, लेकिन अब नहीं है। इस लोकेशन का बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे सारे ही म्यूज़ियम आसपास हैं, एक दूसरे के आमने सामने हैं। और इसी के साथ हम अपने 3rd म्यूज़ियम में गए जो था TU-142 एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम। इस एयरक्राफ्ट ने इंडियन नेवी को 29 ईयर्स तक सपोर्ट किया और उसके बाद 2017 में इसको डीकमीशन कर दिया गया। एंड नाउ वी आर एट TU-142 एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम। यहाँ पे हम एयरक्राफ्ट में जाने का मौका मिला एंड इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। हमने ये पहले एक चीज़ एक्सप्लोर नहीं की थी। समथिंग दैट इज़ वेरी दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर एस्पिरेंट्स जो एक्चुअली इन सर्विसेज में जाना चाहते हैं, बिकॉज यू एक्चुअली गेट टू सी कि अंदर से होता क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है, इन सभी चीज़ों का मैकेनिक्स क्या है, इसके पीछे की इंजीनियरिंग क्या रहती है, हिस्ट्री क्या रहती है, साथ में people who were involved in all of these historic pieces and their moments.
सो अ वेरी यूनिक एंड वेरी नाइस प्लेस टू बी इन। मुझे ज़्यादा टेक्निकल समझ में नहीं आता है, विशाल को फिर भी थोड़ा आता है, तो विशाल समझ गया, बट इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड, बट स्टिल अ यूनिक एक्सपीरियंस टू बी पार्ट। जिस दिन हम विशाखापट्टनम में थे उस दिन मकर संक्रांति थी, तो हमने दही चूड़ा खाया। सामने बीच पे बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, वहाँ अलग अलग कलरफुल्स, अलग अलग शेप्स एंड साइज़ की पतंग उड़ाई जा रही थी, तो हमने थोड़ी देर उसे भी इंजॉय किया और वहाँ की फेस्टिविटीज़ को महसूस किया। अब हम कैलाशगिरी जा रहे हैं। हाँ, यहाँ बड़ा स्टैचू है एंड टॉय ट्रेन चलती है, साथ में वहाँ से व्यू सिटी का बहुत अच्छा दिखता है, साथ में बीच व्यू भी बहुत अच्छा दिखता है। तो अब हम जाके देखेंगे। अभी हम ऑन रोड हैं, इट विल टेक 15 more minutes फॉर अस टू रीच देयर एंड देन लेट्स एक्सप्लोर द प्लेस। कैलाशगिरी का यहाँ पे एक बहुत बड़ा साइन बनाया गया था, जैसे कि हॉलीवुड का साइन बनाया गया है, बट वो इंटरेस्टिंग था। आई थिंक विशाखापट्टनम की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे आपको सारे व्यूज़ देखने मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको माउंटेन भी मिल जाएगा, यहाँ पे आपको बीच भी मिल जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर उतना ज़्यादा गर्म भी नहीं रहता है और ना ही ज़्यादा ठंडा रहता है। तो जिन लोगों को ऐसी जगह पसंद है जहाँ पे उन्हें प्योर सेरेनिटी चाहिए, लोग भी कम चाहिए शहर में, और ऐसे नज़ारे देखने के लिए जगह चाहिए, उनके लिए आई थिंक विशाखापट्टनम बेस्ट प्लेस है। हमें ये जगह बहुत अच्छी लगी। हम वहाँ के टॉय ट्रेन में भी बैठे ऊपर कैलाशगिरी पहुँच के, जो कि इतना खास नहीं था। वैसे हम गलत टाइम पे भी पहुँचे थे क्योंकि तब तक अंधेरा हो गया था और नज़ारे दिखने बंद हो गए थे, बट जितना भी हमें थोड़ा बहुत यहाँ से रेंजेस दिखाई दिए माउंटेन के, उससे हमारा दिल ज़रूर खुश हो गया। एंड फाइनली हमने ऊपर जाके शिव पार्वती की इन मूर्तियों को देखा, जो कि बहुत बड़ी थी, और यहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से उनके दर्शन करने आए थे। विद दैट वी completed our trip of Visakhapatnam. It was our last, it was the only day actually which we had विशाखापट्टनम में। हम यहाँ एक ही दिन के लिए थे और नेक्स्ट डे हमें विजयवाड़ा के लिए निकलना था, पर जितना भी हमें इस सिटी को देखने का मौका मिला वो हमें बहुत अच्छा लगा, एंड वी वुड लाइक टू कम हेयर अगेन नेक्स्ट टाइम। To get to know more about our trip, please watch our next video.